वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फोड़ी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडिटोरिया की न्यू बुक से, जो कि एमसीक्यू बुक है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्पफुल लगती है, तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी जो है गलत है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथन प्रारंभ होता है। जल सर्वात्रिक विलायक के रूप में माना जाता है। जल की स्थायी कठोरता MgCl2, CaCl2 और MgSO4 की उपस्थिति के कारण होता है। अगला देखते हैं, ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, नरम लोहे का। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, अभिवहन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन और विचार की जुगलू में से कौन सा कथन सही नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों कथन जो है गलत है। निम्नलिखित में किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी। तो आंसर हो जाएगा ये बर्फ अवस्था। कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी, IgA। अगला देखते हैं, पाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। 7 का आंसर हो जाएगा ए, मुख्य गुहिका, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय, फिर क्षुद्रांत, फिर वृद्धांत। कोशिका का वो महत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके ब्राह्म्य वातावरण से अलग करता है। आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इकाइनोडर्मेटा। अगला देखते हैं, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के अणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये 2। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, समजात। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये पॉडीफेरा। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं। आंसर हो जाएगा ये हरित लवक। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी, ल्यूकोसोलिन। निम्नलिखित में कौन सा यकृत का कार्य नहीं है। तो 15 का आंसर हो जाएगा डी, जो है अर्जित आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण करना, ये इसका कार्य नहीं है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में रूपांतरण करना, यूरिया का उत्पादन, दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनियमन, ये तीनों जो है यकृत के कार्य हैं। अगला देखते हैं, अमोघ वर्ष किस वन से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रकूट। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई। मौर्य वंश। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। आंसर हो जाएगा सी, जयसिंह सिद्धराज। निम्नलिखित में से शेख उल हिंद की पदवी धारण की थी। तो आंसर हो जाएगा बी, शेख सलीम चिश्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गुर्जर प्रतिहार वंश। इसका राज्य क्षेत्र गुजरात और राजस्थान। राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल बंगाल, चोल तमिलनाडु। अगला देखते हैं, निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना था। तो आंसर हो जाएगा ये शाह मोहम्मद गौश। अगला देखते हैं, फुतुह-उस-सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल मलिक इस्लामी। अगला देखते हैं, उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत के प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। 1930 में डैश की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। तो आंसर हो जाएगा ये अब्दुल गफ्फार खां। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित होकर बिहार के चंपारण की यात्रा की थी। आंसर हो जाएगा डी, किसानों की। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी शामिल नहीं था। शिक्षा की नई प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेषण, ये तीनों जो है शामिल थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है। तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना, ये नहीं था। द्वैध शासन का उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत और रियासतों में संघ का स्थापना, ये तीनों थे। अगला देखते हैं, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा
डी बाल गंगाधर तिलक। गांधी जी के अनुसार 30 का हमारा आंसर हो जाएगा डी साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी केवल 1 और 2। द्वीपों का यह छोटा जो समूह है मूंगा द्वीपों से बना हुआ है। पहले इन्हें लेका डी मिनिका और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। अगला श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। आंसर हो जाएगा ए पुलिकट झील से। विती लेबू और वानुआ लेबू द्वीप है। आंसर हो जाएगा डी फिजी में। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? आंसर हो जाएगा सी 5। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना। कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना। उपयुक्त विषय विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना। अगला क्वेश्चन है भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? 36 का आंसर हो जाएगा सी संसद को। अगला देखते हैं लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वो कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग कर आलोचना करे, व्यंग करने तथा राजनेताओं को गलतियों को ढूंढने के लिए करे। कथन है 37 का आंसर हो जाएगा सी आर के लक्ष्मण का। भारतीय संविधान मान्यता देता है। आंसर हो जाएगा सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। इनमें से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं जाते हैं? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी जिला परिषद अध्यक्ष। अगला एकदम भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना सहायता प्रदान करती है? तो आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 275। नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी अफ्रीका में। अगला देखते हैं राजस्थान की प्रसिद्ध पुस्तक पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो एक बार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं कौन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए SDG 12। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा फसल पीला सोना के रूप में जाना जाता है? तो सरसों को। अगला देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? तो आंसर हो जाएगा डी मुक्त उद्यम और प्रतिस्पर्धा को। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और डैश के बीच अंतर जानता है। तो आंसर हो जाएगा बी विनिमय पत्र। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? आंसर हो जाएगा विसरण। डैश पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरा सबसे प्रचुर गैस है? तो आंसर हो जाएगा ये ऑर्गन। आगे देखते हैं तो आगे स्मरणीय तथ्य नहीं देख लेते हैं। यजुर्वेद इसके ऋचाओं को पढ़ने वालों को अद्वायु कहा गया है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन यजुर्वेद में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है। यह एक गद और पद दोनों में स्थित है। अगला है सामवेद इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्धृत कहा गया है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। नोट सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। वेदों की संख्या 4 है, वेदांग 6 हैं, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।